गांव चक सादात हमेशा से पुरअमन माना जाता था। यहाँ लोग शाम से पहले ही अपने जानवरों को बांध लेते, चिराग जलाकर दरवाजे बंद कर देते। मगर एक मकाम ऐसा था जहाँ रात का साया जरा ज्यादा गहरा लगता। वो थी बीवी नजीरा की हवेली। ये हवेली गांव के किनारे पर पुराने बरगद के नीचे थी। उसके चारों तरफ झाड़ झंकाड़, टूटी हुई दीवारें और एक बोसीदा कुआं था। बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं से कभी पानी नहीं निकलता, सिर्फ हवा की सीटी सुनाई देती है। बीबी नजीरा जवानी में हसीन औरत थी। शौहर जवानी में फौत हो गया। उसके बाद उसने किसी से बात करना छोड़ दिया। बस रात को घर के अंदर चिराग जलाकर कुछ पढ़ती रहती। औरतें कहती थीं कि वो अमल करती है, मर्द कहते वो जिन्नात से बातें करती हैं, मगर कोई उसके करीब न जाता। एक रात गांव के एक लड़के फयाज ने शर्त लगाई कि वो बीबी नजीरा के घर के सामने से गुजरेगा। सब दोस्त हंसने लगे, मगर फयाज जिद पर अड़ गया। जब वो रात गए उस गली से गुजरा तो अचानक हवा का एक झोंका आया। चिराग बुझ गया और उसने देखा खिड़की के पीछे कोई औरत सफेद कपड़ों में बैठी है, सर झुकाए और धीमी आवाज में कुछ पढ़ रही है। फयाज का रंग उड़ गया। वो दौड़ता हुआ वापस आया, मगर जब बोला तो उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। उसने कहा, वो मुझे देख रही थी, उसकी आंखों में आग थी। उस दिन के बाद फयाज पागल हो गया। हंसते हंसते अचानक रोने लगता और बार बार कहता, बीबी मुझे बुला रही है। कुछ दिन बाद बीबी नजीरा अचानक गायब हो गई। किसी ने लाश देखी नहीं, सिर्फ उसके कमरे में खून के धब्बे, एक जलता हुआ दिया और एक बोसीदा तावीज मिला। गांव के इमाम साहब ने कहा, यह औरत जादू में डूब गई थी, अल्लाह ही जाने क्या अंजाम हुआ। वक्त गुजरता गया, मगर गांव का सुकून वापस ना आया। जब भी मगरिब के बाद कोई उस रास्ते से गुजरता, औरत के रोने की आवाज आती। कभी किसी को लगा वो कुएं के पास बैठी है, कभी लगता वो दरख्त पर झूल रही है। एक रात गांव के चंद नौजवानों ने हिम्मत की। उनमें एक हारिस भी था जो तालीम याफ्ता और निडर समझा जाता था। उसने कहा, मैं कल उस हवेली जाकर देखूंगा, आखिर इस खौफ का राज क्या है। अगली रात हारिस ने अपने दोस्तों के साथ मशलें लीं और बीबी नजीरा के घर पहुंचा। दरवाज़ा पुराने लोहे का था जो हल्की हवा से खुद ब खुद चरचराता। अंदर कदम रखते ही एक बदबू उन पर छा गई, जैसे कई सालों से कोई चीज़ सड़ रही हो। कमरे के बीच में एक चिराग जल रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा बुजुर्गों ने बयान किया था। उसके गिर्द मट्टी में कुछ निशान बने हुए थे और दरमियान में वही तावीज़ रखा था। हारिस ने आगे बढ़कर तावीज़ उठाया। इसी लम्हे एक सर्द झोंका आया और चिराग बुझ गया। अंधेरा, मुकम्मल खामोशी। फिर अचानक एक औरत की धीमी आवाज़ आई, मेरा तावीज़ क्यों छुआ तुमने? दोस्तों ने मशलें दोबारा जलाईं, मगर सामने कोई न था। दीवार पर एक साये की परछाई थी, औरत की शक्ल में। उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता साफ हुआ, आंखें सुर्ख, होंठ नीले और आवाज़ गूंजने लगी, मैं नजीरा हूं, मैंने तुम्हें बुला लिया है। दोस्त भागने लगे, मगर हारिस जैसे किसी ने जमीन से चिपका दिया हो। उसकी आंखें पथरा गई, वह बस देखता रहा। उसने महसूस किया जैसे कोई सर्द हाथ उसके कंधे पर रख रहा है। जब सुबह हुई तो गांव वालों ने हारिस को हवेली के अंदर बेहोश पाया। बाकी सब भाग गए थे। हारिस की हालत गैर थी। होश आया तो बोला, वो अब भी जिंदा है, उसकी रूह नहीं मरी, वो कुएं में है। इस वाक़े के बाद गांव के मौलवी साहब ने इज्तिमाई दुआ करवाई। सब लोग हवेली के पास कुरान ख्वानी के लिए जमा हुए। सूरज गुरूब होने ही वाला था। जैसे ही सूरह यासीन खत्म हुई, कुएं से एक जोरदार चीख निकली। आवाज इतनी खौफनाक थी कि औरतें बेहोश हो गई। फिर कुएं के अंदर से धुआं उठा और एक लम्हे को सबने देखा, बीबी नजीरा का चेहरा, आधा जला हुआ, आधा मुस्कुराता। उसने कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, यहां कोई दुआ नहीं चलेगी। इसके बाद हवा का तूफान उठा, चिराग बुझ गए और कुएं के पास मौजूद एक बच्चा गायब हो गया। आज तक वो नहीं मिला। अब लोग कहते हैं कि बीबी नजीरा का जिन उस कुएं में रहता है। जो भी रात के वक्त वहां जाता है, उसके कदम वापस नहीं आते।
गांव के बुजुर्ग हर नए आने वाले को नसीहत करते हैं, बेटा, सूरज ढले इस रास्ते से ना गुजरना। अगर बीबी नजीरा तुम्हें देख ले तो वो तुम्हारा नाम अपने तावीज में लिख लेगी और फिर तुम कभी वापस नहीं आओगे। कहा जाता है कि कभी-कभी 14वीं रात के चांद में हवेली की खिड़की में एक औरत का साया दिखाई देता है। सफेद लिबास, लंबे बाल और हाथ में वही जलता हुआ चिराग। जब हवा चलती है तो चिराग की लौ बुझने के बजाय और तेज हो जाती है, जैसे बीबी नजीरा अब भी जिंदा हो और अब भी किसी का इंतजार कर रही हो।